તો નવા ચીફ જસ્ટિસે શપથ લીધા છે। મહત્વના સમાચાર નવા ચીફ જસ્ટિસ કે જેઓ શપથ લઈ રહ્યા છે। पद के कर्तव्यों का अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। તો BR ગવઈએ શપથ લીધા છે। નવા ચીફ જસ્ટિસે શપથ લીધા। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ કે જેઓએ તેમને શપથ લેવડાવ્યા છે। દેશના 52મા ચીફ જસ્ટિસ તરીકે BR ગવઈએ શપથ લીધા છે। નવા ચીફ જસ્ટિસ તરીકે તેઓ શપથ લીધા છે અને શપથ લીધા બાદ તેઓએ તેમના હસ્તાક્ષર પણ કર્યા છે। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ કે જેઓએ શપથ લેવડાવ્યા। આ સીધા જ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો કે દેશના 52મા ચીફ જસ્ટિસ તરીકે BR ગવઈએ શપથ લીધા છે। રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પહેલા તેમને શપથ લેવડાવ્યા। આપ સીધા જ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો। BR ગવઈ કે જેઓ PM મોદીને મળ્યા છે, ત્યારબાદ તેઓ હાલ અત્યારે અલગ અલગ જે નેતાઓ ઉપસ્થિત છે તેમને પણ મળી રહ્યા છે। ઓમ બિરલા પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે, રક્ષામંત્રી રાજનાથ સિંહ પણ ઉપસ્થિત છે। આ સાથે જ આગેવાનો જે છે તે ઉપસ્થિત છે, મોટા ગજાના નેતાઓ પણ ત્યાં ઉપસ્થિત છે। ત્યારે નવા ચીફ જસ્ટિસ કે તેઓએ શપથ લીધા છે। 52મા ચીફ જસ્ટિસ તરીકે BR ગવઈએ શપથ લીધા। शपथ ग्रहण समारोह जो देश देख रहा है निपुण। बिल्कुल रोमाना, ये शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में खास है। सबसे पहले तो आपने दर्शकों को बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा खास बात यह है कि बौद्ध समुदाय के पहले चीफ जस्टिस हैं। ये बौद्ध समुदाय से अभी तक कोई चीफ जस्टिस नहीं बना था। जस्टिस गवई पहले व्यक्ति हैं इस पद पर पहुंचने वाले, और जो इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि रही है, इन्होंने मुझे खुद निजी बातचीत में बताया था कि उसका बहुत असर है इनके फैसलों पर और इनके कार्यकलाप पर, और किसी भी गरीब या वंचित व्यक्ति के मामले को ये अधिक सहानुभूति से देखकर उसको न्याय देने का प्रयास करते हैं। ये इन्होंने मुझे खुद बताया था। जहां तक जस्टिस गवई के फैसलों की बात करें तो सबसे अहम फैसला है, बल्कि इसी फैसले के बारे में ही मैंने सवाल किया था जब उन्होंने ये बात मुझे बताई अपनी पृष्ठभूमि को लेकर। बुलडोजर जस्टिस को लेकर इनका बहुत बड़ा जजमेंट है, जहां पर कि एक तरह से देश भर में जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी कि किसी अपराध का आरोप लगते ही या किसी मामले में नाम आते ही किसी के घर पे बुलडोजर पहुंच जा रहे थे, उस पर ब्रेक लगाया जस्टिस गवई ने, और इन्होंने साफ दिशा निर्देश दिए कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, बिना नोटिस दिए, बिना जवाब देने का मौका दिए इस तरह अचानक बुलडोजर नहीं पहुंचाए जा सकते हैं। किसी के घर पे कम से कम 15 दिन का समय देना पड़ेगा, ताकि सामने वाला व्यक्ति जो है, जो इससे प्रभावित है, वो कानूनी विकल्प देख सके, अपना बचाव कर सके। घर नहीं गिराया जा सकता है। ये एक अहम फैसला है। और जैसा कि हमने बात की कि अनुसूचित जाति वर्ग से जस्टिस गवई आते हैं, इनकी एक पृष्ठभूमि है, इनके पिता राजनीतिक परिवार से थे, रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था उन्होंने, कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे। जस्टिस गवई ने एक ऐतिहासिक फैसला और दिया था, जहां पर उन्होंने बात की थी कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण होता है, SC ST का जो आरक्षण होता है, वहां भी वर्गीकरण होना चाहिए, ताकि जो ज्यादा पिछड़ी जातियां हैं अनुसूचित जाति वर्ग में भी उनकी